क्या आपने कभी सोचा है कि अंकों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? हम रोज संख्याओं से घिरे रहते हैं, समय की घड़ी पर, हमारे जन्म की तारीख पर, हमारी उम्र पर, यहाँ तक कि हमारी सांसों की लय में भी। और इन्हीं संख्याओं में से एक है अंक 8। यह अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चिन्ह है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि हर संख्या ब्रह्मांड की एक छिपी हुई ध्वनि है। जो व्यक्ति इन ध्वनियों को समझ लेता है, वह जीवन के रहस्यों को जान लेता है। अंक 8 का प्रतीकात्मक अर्थ। अंक 8 को आप देखिए, ऊपर एक गोला, नीचे एक गोला, दोनों मिलकर बनाते हैं अनंत का चिन्ह। यह सिर्फ गणित का प्रतीक नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का चक्र है, कर्म और भाग्य का संतुलन है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संगम है। योगानंद जी कहते हैं कि 8 का अर्थ है आपके कर्मों का फल आपसे कभी छूट नहीं सकता, चाहे अच्छा हो या बुरा। हर क्रिया अपनी प्रतिक्रिया लेकर लौटती है। कहानी, एक व्यापारी और उसका भाग्य। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझें। प्राचीन भारत में एक व्यापारी था। उसका जन्म तारीख 8 तारीख को हुआ था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार नुकसान उठाता। उसने एक दिन एक साधु से पूछा, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे जीवन में अंक 8 का प्रभाव गहरा है। यह अंक तुझे सिखाने आया है कि तू कर्म से भाग नहीं सकता। तेरी मेहनत यदि सच्चाई और ईमानदारी से होगी, तो देर से ही सही तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु यदि तू छल करेगा, तो उसी अंक 8 का दूसरा पहलू तुझे दंड देगा। कुछ वर्षों बाद व्यापारी ने ईमानदारी अपनाई। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला और उसने समझा कि अंक 8 वास्तव में उसे कर्म और धैर्य का सबक सिखाने आया था। अंक 8 और कर्म का नियम 8 का संबंध है कर्म से। योगानंद जी कहते हैं, कर्म का नियम गणित की तरह अटल है। जैसे ही अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। 8 हमें याद दिलाता है कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते। भाग्य तभी बदलता है जब कर्म बदलते हैं, और हर कर्म का फल अपने समय पर आता है। अंक 8 वालों की विशेषताएं, जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनका जीवन पथ लाइफ पाथ नंबर 8 है, उनमें अक्सर ये गुण पाए जाते हैं: दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कर्मशील और मेहनती स्वभाव, जीवन में बार बार संघर्ष लेकिन अंततः सफलता, गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धन और अनुशासन प्रिय लेकिन सावधान, अनुशासन प्रिय लेकिन सावधान। 8 वाले लोग यदि नकारात्मक दिशा में जाते हैं, तो वे हठी, कठोर और अत्यधिक भौतिकवादी भी हो सकते हैं। योगानंद जी का संदेश। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, यदि तुम अपने जीवन में 8 की ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो यह तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि तुम इसे गलत दिशा में मोड़ोगे, तो यही ऊर्जा तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए 8 हमें सिखाता है कि संतुलन, धैर्य और कर्म के नियम को समझो, क्योंकि 8 अनंत है। यह कभी खत्म नहीं होता। यह जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सफलता और असफलता सबको जोड़कर एक चक्र बनाता है। भाग 2, संघर्ष से सफलता तक। पिछले भाग में हमने जाना कि अंक 8 कर्म और अनंत चक्र का प्रतीक है। योगानंद जी ने समझाया था कि यह अंक हमें याद दिलाता है, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर कर्म का फल निश्चित है, और 8 का असली वरदान है धैर्य और संतुलन। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर 8 इतना शक्तिशाली है, तो फिर क्यों 8 वाले लोगों के जीवन में संघर्ष इतने अधिक होते हैं? संघर्ष का नियम। अंक 8 वालों का जीवन अक्सर आसान नहीं होता। वे जितना चाहते हैं उतना जल्दी नहीं पाते, लेकिन यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व को लोहे से सोना बनाता है। योगानंद जी कहते हैं, जिसे जीवन में बार बार गिराया जाता है, समझ लो ब्रह्मांड उसे ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। संघर्ष इसलिए आता है ताकि आत्मा को अपने भीतर की शक्ति का बोध हो सके। कहानी, साधक और 8 की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा साधक रहता था। उसका जन्म 8 अगस्त को हुआ था, यानी दोहरा 8। बचपन से ही उसके जीवन में कठिनाइयां थीं। घर में गरीबी, रिश्तेदारों का तिरस्कार और समाज की उपेक्षा। लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, सच्चाई को जानने की, ईश्वर को पाने की। वह एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या यह मेरे भाग्य का शाप है? गुरुदेव ने शांत होकर कहा, नहीं पुत्र, यह शाप नहीं, वरदान है। 8 का अर्थ है कि तू कर्म का ऋण चुकाने आया है। तेरा हर संघर्ष तुझे और मजबूत बनाएगा। याद रख, 8 वालों को जीवन परीक्षा की किताब की तरह पढ़ता है। हर पन्ने पर कठिन सवाल लिखे हैं, लेकिन जो इसे हल कर लेता है वही सच्चे ज्ञान तक पहुंचता है। अर्जुन ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह तपस्या करता, सेवा करता और सत्य का अभ्यास करता।
वर्षों के संघर्ष के बाद वह वही अर्जुन बना जिसे लोग सम्मान से संत अर्जुन कहने लगे। संघर्ष का वरदान 8 हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं है, क्योंकि संघर्ष आत्मा की परीक्षा है। संघर्ष हमें भीतर से तोड़ता है ताकि हम और मजबूत बन सकें। संघर्ष ही है जो हमें गहरी आध्यात्मिकता की ओर धकेलता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, मनुष्य तभी बदलता है जब उसे कठिनाई झकझोरती है। सुख में तो हर कोई सोता है, परंतु दुख जगाता है। इसलिए 8 वालों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यह कठिनाई ही उन्हें महान बनाती है। संतुलन का नियम 8 का प्रतीक 2 गोले हैं, ऊपर और नीचे। यह दर्शाता है ऊपर आत्मा का संसार, नीचे भौतिक संसार। 8 हमें सिखाता है कि जीवन में तभी सफलता मिलती है जब हम इन दोनों का संतुलन बनाएं। यदि हम केवल भौतिक में फंसे रहेंगे तो आत्मा दुखी होगी, और यदि केवल आत्मिक साधना करेंगे तो जीवन का व्यावहारिक पक्ष अधूरा रहेगा। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा योग वही है जो आत्मा और संसार दोनों को जोड़ सके। कहानी धनी व्यापारी और साधना। एक धनी व्यापारी योगानंद जी के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, घर, परिवार, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। क्या करूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू केवल अंक 8 का एक पहलू जी रहा है, भौतिकता का। अब समय है कि तू इसके दूसरे पहलू को भी जी, आध्यात्मिकता का। तब तेरा जीवन संतुलित होगा। व्यापारी ने ध्यान और सेवा का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके भीतर की खाली जगह भरने लगी। योगानंद जी का उपदेश, कष्ट वरदान है। योगानंद जी अक्सर कहते थे, कष्ट को शत्रु मत मानो, कष्ट तो वह मित्र है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर तक पहुंचाता है। 8 वालों के लिए यह सबसे बड़ी सीख है। उनका जीवन जितना कठिन होता है, उतनी ही गहरी उनकी आत्मा होती है। कर्म का ऋण और भाग्य का हिसाब 8 हमें यह भी बताता है कि यदि हम पिछले जन्मों का ऋण चुकाना चाहते हैं तो 8 वाला जीवन उसका मंच है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर हार दरअसल कर्म का बही खाता है। लेकिन याद रखिए, यह ऋण चुकता होते ही 8 व्यक्ति को अत्यधिक सफलता भी दिलाता है। इसलिए बहुत से लोग 35-40 की उम्र के बाद अचानक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो मित्रों, 8 का संघर्ष कोई दंड नहीं बल्कि एक आत्मिक वरदान है। यह हमें गढ़ता है, हमारे भीतर शक्ति भरता है और हमें संतुलन सिखाता है। भाग 3, 8 और धन का रहस्य। धीमी रहस्यमय संगीत पृष्ठभूमि में सितार और बांसुरी का संगम। पिछले भाग में हमने जाना कि अंक 8 संघर्ष और संतुलन का अंक है। 8 हमें सिखाता है कि कठिनाई से भागना नहीं बल्कि उसे वरदान समझकर स्वीकार करना है। लेकिन अब एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। क्यों 8 वाले लोग धन, पद और शक्ति की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं? क्यों उनके जीवन में या तो बहुत धन आता है या फिर बहुत बड़ी हानि होती है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है अंक 8 की गहराई में। 8 और धन का आकर्षण 8 का सीधा संबंध है। कर्म, भाग्य और भौतिक उपलब्धियों से 8 वाले लोग अक्सर शून्य से शुरू करते हैं, लेकिन अपने कर्म और संघर्ष से ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वे धन को सिर्फ पैसा नहीं मानते बल्कि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। योगानंद जी कहते हैं, धन बुरा नहीं है, धन केवल ऊर्जा है, पर यह ऊर्जा सही दिशा में प्रयोग होनी चाहिए। कहानी राजा विक्रम और 8 का श्राप। प्राचीन काल में राजा विक्रम नाम का एक शक्तिशाली सम्राट था। उसका जन्म भी 8 तारीख को हुआ था। वह बुद्धिमान, पराक्रमी और धनवान था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार घर करने लगा। वह सोचने लगा कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, राजन, अंक 8 तुझे चेतावनी दे रहा है। यदि तू अपने धन का उपयोग जनता की सेवा में करेगा तो तेरा साम्राज्य अमर रहेगा, पर यदि तू इसका दुरुपयोग करेगा तो यही धन तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। राजा ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने धन का प्रयोग ऐश्वर्य और युद्धों में किया। कुछ वर्षों बाद उसका साम्राज्य टूट गया और वह दर दर भटकने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि 8 वालों को धन तो मिलता है, लेकिन अगर वे उसे गलत दिशा में खर्च करते हैं तो उनका पतन भी उतना ही बड़ा होता है। योगानंद जी की शिक्षा, धन साधन है, साध्य नहीं। परमहंस योगानंद कहते थे, धन को साधन समझो, लक्ष्य नहीं। यदि धन तुम्हें ईश्वर से दूर ले जा रहा है तो वह तुम्हारा शत्रु है। यदि धन तुम्हें सेवा और साधना के रास्ते पर ला रहा है तो वही धन तुम्हारा मित्र है। 8 वालों का जीवन हमें यही सिखाता है। धन का सही उपयोग ही असली सफलता है। धन का सही उपयोग ही असली सफलता है। और कर्म का संतुलन अंक 8 हमें याद दिलाता है कि धन हमेशा कर्म के आधार पर आता और जाता है,
मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन स्थायी होता है। छल और कपट से कमाया हुआ धन एक दिन अचानक चला जाता है। इसलिए 8 वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वे चाहे जितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, धन का उपयोग हमेशा न्याय और सेवा में करना चाहिए। कहानी साधु और स्वर्ण कलश। एक बार एक साधु ध्यान में लीन था। अचानक उसके सामने एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ। उसमें अपार धन था। साधु मुस्कुराया और बोला, यह धन मेरा नहीं, यह तो ईश्वर की परीक्षा है। उसने उस धन से गरीबों की सेवा की, भोजनालय खोला और शिक्षा का प्रसार किया। लोगों ने उससे पूछा, महाराज, आपने यह धन अपने लिए क्यों नहीं रखा? साधु ने कहा, धन को पकड़कर रखोगे तो वह बंधन बन जाएगा, धन को बांटोगे तो वह आशीर्वाद बन जाएगा। यही है अंक 8 का संदेश। 8 और विलासिता का जाल। 8 वाले लोग अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर खींचते हैं। महंगे वस्त्र, आभूषण, आलीशान घर, यह सब उन्हें आकर्षित करता है। लेकिन खतरा तब होता है जब यह आकर्षण आसक्ति। अजीब सा खिंचाव। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन को लगा कि प्रिंसिपल मैडम की नजर उस पर ज्यादा जाती है। कभी सभा में भाषण देते समय, कभी क्लास के निरीक्षण के दौरान। शुरू में वह इसे अपनी कल्पना समझता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सचमुच कुछ है। दूसरी तरफ सुजाता मैडम भी अर्जुन को बाकी छात्रों से अलग महसूस करती। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, सवाल करने की हिम्मत थी और सबसे बड़ी बात, एक सच्चाई थी जो अक्सर किशोरों में नहीं होती। एक दिन लाइब्रेरी में किताब लौटाते समय अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैडम, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? सुजाता ने चश्मा उतारते हुए कहा, क्या आप हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हैं? कभी मुस्कुराती नहीं। सुजाता कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, जिंदगी ने सख्त रहना सिखा दिया है अर्जुन। अगर मैं सख्त ना रहूं तो यह स्कूल टूट जाएगा। अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में उदासी देखी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। उस दिन के बाद अर्जुन और सुजाता के बीच कभी कभी ऐसे छोटे संवाद होने लगे। पहले किताबों को लेकर, फिर करियर पर, और भाग 4 शक्ति और न्याय का अंक। पिछले भाग में हमने जाना कि अंक 8 का गहरा संबंध धन और भौतिक संपत्ति से है। हमने यह भी समझा कि धन का सही प्रयोग ही 8 वालों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। लेकिन केवल धन ही नहीं, अंक 8 का एक और रहस्य है, यह शक्ति और न्याय का अंक भी है। यही कारण है कि बहुत से प्रभावशाली नेता, शासक और निर्णयकर्ता 8 के प्रभाव में जन्मे होते हैं। 8 और शक्ति का प्रतीक 8 अंक का आकार देखिए। ऊपर और नीचे 2 वृत्त। ऊपर का वृत्त दर्शाता है आध्यात्मिक शक्ति, नीचे का वृत्त दर्शाता है भौतिक शक्ति। जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तो 8 व्यक्ति न्यायप्रिय शासक बनता है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो वही व्यक्ति अत्याचारी शासक बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा नेता वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करे, न कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। कहानी राजा हरिश्चंद्र और सत्य की शक्ति। प्राचीन भारत में राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में अमर है। वे भी 8 के प्रभाव वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं आईं कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, राज्य, धन, परिवार। लेकिन उन्होंने कभी सत्य और न्याय का त्याग नहीं किया। वह जेल में भी सत्य के पथ पर अडिग रहे। अंततः उनके सत्य और धर्म पालन ने देवताओं को भी झुका दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि 8 वालों के जीवन की असली शक्ति है सत्य और न्याय में छिपी होती है। शक्ति बनाम अहंकार। 8 वाले लोगों को अक्सर अधिकार और जिम्मेदारी मिलती है। वे अच्छे प्रशासक, न्यायाधीश, सेना के नेता या समाज सुधारक बन सकते हैं, लेकिन एक खतरा हमेशा रहता है। शक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो 8 व्यक्ति स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, शक्ति तभी दिव्य है जब वह सेवा में प्रयोग हो। यदि वह स्वार्थ में प्रयोग हो तो वह विनाश का कारण बनती है। कहानी मंत्री और दंड का नियम। एक राज्य में एक मंत्री था। वह बुद्धिमान था और न्यायप्रिय भी, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, उसके भीतर अहंकार आने लगा। वह जनता को दबाने लगा, रिश्वत लेने लगा। कुछ वर्षों बाद वही जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उसका पतन हुआ और वह जेल चला गया। लोगों ने समझा, 8 केवल शक्ति नहीं देता, बल्कि न्याय की परीक्षा भी लेता है। अगर तुम शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो 8 तुम्हें उतनी ही ताकत से नीचे भी गिरा देगा। 8 वालों के गुण। न्यायप्रियता, जिनका अंक 8 होता है, उनमें अक्सर ये गुण पाए जाते हैं। वे सही और गलत का स्पष्ट निर्णय कर पाते हैं। वे नियम और अनुशासन को महत्व देते हैं।
वे मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सावधान, अगर उनका संतुलन बिगड़ जाए तो वे कठोर, निर्दयी और अत्याचारी भी हो सकते हैं। योगानंद जी का संदेश, शक्ति का सही प्रयोग। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, यदि तुम्हें शक्ति मिली है तो समझो वह तुम्हारे लिए वरदान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुम्हें उस शक्ति का उपयोग ईश्वर की इच्छा अनुसार करना होगा। 8 वालों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। वे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति, व्यवसाय, न्यायालय या घर परिवार, उन्हें हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग सेवा और न्याय के लिए करना चाहिए। तो मित्रों, अंक 8 हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ है न्याय, और न्याय तभी संभव है जब हम अहंकार से मुक्त होकर दूसरों की सेवा करें। संगीत गहराता है, शंख की ध्वनि। अब एक और बड़ा प्रश्न है, क्या शक्ति और न्याय केवल इस जीवन तक सीमित है, या 8 का संबंध हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र से भी है? इसी रहस्य को हम जानेंगे अगले भाग में। भाग 5, 8 और आध्यात्मिक मार्ग, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। भाग 5, 8 और आध्यात्मिक मार्ग, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। पिछले भाग में हमने जाना कि अंक 8 केवल धन और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह न्याय और जिम्मेदारी का भी अंक है। लेकिन अब हमें इस यात्रा को और गहराई में ले जाना है। क्या अंक 8 का संबंध केवल इस जीवन तक सीमित है, या यह मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य से भी जुड़ा है? 8, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंक 8 का प्रतीक। अनंत हमें बताता है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, वह केवल वस्त्र बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है। इसलिए 8 हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे कर्म हमें कई जन्मों तक पीछा करते हैं। कहानी, आत्मा की यात्रा। बहुत समय पहले एक साधक था, उसका नाम वासुदेव। वह गहरी साधना करता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार भी था। उसका जन्म 8 तारीख को हुआ था। उस जीवन में उसने लोगों की मदद की, लेकिन कभी कभी अपने कर्मों में कठोरता भी दिखाती। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने देखा कि उसके अच्छे कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन उसके कठोर कर्म उसे रोक रहे हैं। गुरुदेव ने उसे समझाया, पुत्र, तेरे कर्म अधूरे हैं, इसलिए तुझे पुनर्जन्म लेना होगा। 8 का चक्र यही है। तू जब तक अपने सभी कर्म पूरे नहीं करेगा, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। वासुदेव ने फिर से जन्म लिया, और इस बार उसने अपने पुराने ऋण चुकाए। धीरे धीरे उसकी आत्मा मुक्त होने लगी। कर्म का दर्पण। 8 को कर्म का दर्पण कहा जाता है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में हर कर्म का हिसाब अवश्य होगा। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, कर्म की जंजीरें बहुत मजबूत हैं, लेकिन ध्यान और ईश्वर का प्रेम उन्हें काट सकता है। यही कारण है कि 8 वालों को ध्यान और साधना की ओर झुकाव होता है। उनका जीवन उन्हें बार बार आध्यात्मिकता की ओर खींचता है। ध्यान और साधना से मुक्ति। 8 का चक्र केवल कर्म से नहीं टूटता, उससे मुक्ति मिलती है ध्यान से, ईश्वर की भक्ति से और सच्चे गुरु की शरण में जाकर। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान आत्मा की मुक्ति का द्वार है। ध्यान से ही तुम जीवन और मृत्यु के पार जा सकते हो। 8 वाले लोग जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वे अपने भीतर गहरे परिवर्तन अनुभव करते हैं। धीरे धीरे वे जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाने लगते हैं। कहानी, योगानंद जी और शिष्य का संवाद। एक दिन योगानंद जी के पास एक शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ? क्या यह मेरे कर्म का दंड है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह तेरे पिछले कर्मों का प्रभाव है, लेकिन घबराना मत। 8 का अर्थ है कि तुझे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तू अगर ध्यान करेगा और अपने कर्मों को शुद्ध करेगा तो यह चक्र टूट जाएगा। शिष्य ने ध्यान का अभ्यास किया। कुछ वर्षों बाद वह आत्मिक शांति की अवस्था में पहुंचा। 8 और साधक का मार्ग। 8 का अर्थ है, जीवन केवल भौतिक नहीं है, आत्मा की यात्रा अनंत है। इसलिए 8 वालों को चाहिए कि वे अपने कर्मों को शुद्ध करें, ध्यान और साधना को अपनाएं, सेवा और भक्ति से अपने जीवन को संतुलित करें। तो मित्रों, अंक 8 हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि नया आरंभ है। हमारे कर्म हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, और ध्यान ही है जो इस चक्र से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी बाकी है, आखिर 8 का गूढ़तम और सबसे रहस्यमय अर्थ क्या है? क्यों इसे अनंत का प्रतीक कहा जाता है? यही हम जानेंगे अगले भाग में। भाग 6, 8 का गूढ़तम अर्थ, अनंत का रहस्य। भाग 6, 8 का गूढ़तम अर्थ, अनंत का रहस्य। मित्रों,
हमने अब तक जाना कि अंक 8 धन, शक्ति, न्याय, कर्म और पुनर्जन्म का प्रतीक है, लेकिन अब हमें उसकी सबसे गहरी परत को समझना है। क्यों 8 का चिन्ह अनंत से जुड़ा है और इस अनंत का हमारे जीवन और आत्मा से क्या संबंध है? 8 और अनंत का रहस्य, जब हम 8 को उल्टा करते हैं तो यह अनंत का रूप ले लेता है। यह केवल एक आकृति नहीं है, यह ब्रह्मांड का अनंत चक्र है। योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड कोई आरंभ या अंत नहीं रखता, यह सृष्टि और प्रलय का एक अनंत नृत्य है। 8 हमें यही सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव केवल एक लहर है और आत्मा उस महासागर का हिस्सा है जो अनंत है। कहानी, एक बालक और आकाश। एक बार एक छोटा बालक रात को तारों भरे आकाश की ओर देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये तारे कहाँ खत्म होते हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह आकाश अनंत है, तू चाहे कितनी भी दूर चला जाए, आकाश कभी खत्म नहीं होगा। बालक ने पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? पिता ने उत्तर दिया, तू भी उसी अनंत का हिस्सा है। तेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। यही 8 का गूढ़तम संदेश है। हम सभी अनंत का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा अमर है। योगानंद जी की व्याख्या। योगानंद जी ने कहा था, आत्मा का स्वरूप अनंत है। वह न तो जन्म लेती है न मरती है। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपने भीतर इस अनंत को पहचानते हो। 8 वाले लोगों का जीवन अक्सर उन्हें सत्य की ओर खींचता है। वे बार बार परीक्षाओं से गुजरते हैं ताकि वे समझ सकें कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के अनंत स्वरूप में है। अनंत और जीवन का संतुलन 8 का दूसरा बड़ा रहस्य है। संतुलन। यदि आप देखें तो 8 के ऊपर और नीचे 2 वृत्त हैं। एक है भौतिक जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। 8 हमें सिखाता है कि ना तो केवल धन में खोना है, न केवल संसार छोड़कर भाग जाना है, बल्कि हमें दोनों का संतुलन बनाना है। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही आत्मा को ऊपर उठने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संतुलन चाहिए। कहानी, संतुलन की परीक्षा। एक व्यापारी था जिसका जन्म 8 तारीख को हुआ था। वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगा। उसने सोचा धन से सब मिलेगा, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन यदि तू इसे केवल अपने लिए रखेगा तो यह बोझ बनेगा। इसे सेवा में लगा, तो देखेगा कि तेरा जीवन भी बदल जाएगा। व्यापारी ने धन का उपयोग लोगों की भलाई में करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया। उसने पहली बार अनंत सुख का अनुभव किया। अनंत सुख की कुंजी 8 हमें यह याद दिलाता है कि धन और शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में करना चाहिए। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर के अनंत को पहचान सकते हैं, और जब भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनता है तभी आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, 8 का गूढ़तम अर्थ है, हम सभी अनंत का हिस्सा हैं। जीवन संतुलन का नाम है, और आत्मा की सच्ची यात्रा तभी शुरू होती है जब हम इस अनंत को अपने भीतर अनुभव करते हैं। लेकिन अब भी एक अंतिम प्रश्न बाकी है, क्या अंक 8 वास्तव में किसी व्यक्ति के भविष्य को बदल सकता है? और यदि हाँ, तो कौन से उपाय और साधन इसे जीवन में शुभ बना सकते हैं? भाग 7, 8 को शुभ कैसे बनाएं? योगानंद जी के उपाय और साधन। अंक 8 और उसकी चुनौती। मित्रों, 8 केवल शक्ति और कर्म का अंक नहीं है, बल्कि यह परीक्षा का अंक है। यह अंक व्यक्ति को बार बार गिराता भी है, और यदि वह धैर्य रखे तो ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं, कठिनाइयां केवल आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति हर परीक्षा को ईश्वर की कृपा मानकर पार करता है, वह अंततः मुक्त हो जाता है। उपाय 1, ध्यान और मौन साधना। 8 वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान, क्योंकि उनका मन अक्सर द्वंद्व में फंस जाता है, धन और धर्म के बीच, शक्ति और विनम्रता के बीच। योगानंद जी का सुझाव, प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट मौन में बैठें, सांस पर ध्यान दें और भीतर कहें, मैं अनंत का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। उपाय 2, सेवा और दान। 8 का असली संतुलन तभी आता है जब धन और शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए किया जाए। जरूरतमंदों की सहायता करें, शिक्षा, भोजन या स्वास्थ्य में योगदान दें। योगानंद जी कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम दूसरों के दुख को मिटाते हो तो अनजाने में तुम्हारा कर्म भी मिटता है। उपाय 3, मंत्र और प्रार्थना। 8 वालों के लिए ओम नमः शिवाय या ओम शांति 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 है। शांति का जप बहुत शक्तिशाली होता है। शिव ऊर्जा 8 की गहराई और न्यायप्रियता को संतुलित करती है। शांति मंत्र मन की बेचैनी को दूर करता है। उपाय 4, प्रकृति से जुड़ना। 8 वाले लोगों को प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। सुबह सूरज की किरणों में ध्यान करें, नंगे पैर घास पर चलें, वृक्षों और जल के पास बैठकर मौन साधना करें।
प्रकृति का संतुलन 8 के आंतरिक तूफानों को शांत करता है। उपाय 5 आत्म स्वीकृति 8 की सबसे बड़ी चुनौती है स्वयं को स्वीकारना। कभी वे खुद को बहुत महान समझते हैं तो कभी बहुत तुच्छ। 8 का रहस्य यही है, मैं न तो केवल शरीर हूं न केवल धन हूं, मैं आत्मा हूं। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार लेता है तो 8 उसके जीवन में वरदान बन जाता है। प्रेरणादायक कहानी समापन हेतु। एक व्यक्ति था जिसका जन्म 8 तारीख को हुआ था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। कभी वह अमीर बनता तो कभी सब कुछ खो देता। थककर वह एक संत के पास गया और बोला, मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तेरा अंक 8 है, यह तुझे गिरा रहा है ताकि तू अनंत को पहचान सके। तू धन में सुख ढूंढता है लेकिन सुख आत्मा में है। ध्यान कर, सेवा कर और ईश्वर को याद रख, तेरा जीवन बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। यह हमें बार बार परीक्षा में डालता है ताकि हम अपने भीतर के आत्मा को पहचान सकें। और याद रखिए, 8 श्राप नहीं है, यह वरदान है, लेकिन तभी जब हम इसे सही दिशा दें। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर वही देता है जो तुम्हें आत्मा के मार्ग पर ले जाए। परीक्षा कठिन है लेकिन उसका फल अमृत है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो आज से ही अपने जीवन में ध्यान, सेवा और संतुलन को शामिल करें। और याद रखिए, आप केवल शरीर नहीं, आप केवल धन नहीं, आप अनंत आत्मा हैं।